नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। हमारे साथ हैं दिलीप कुमार। आपको बता दें कि बिहार में 2446 दरोगा पद के लिए मेंस परीक्षा का रिजल्ट आया और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका साफ कहना है कि उन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही किए थे, बावजूद इसके उनका रिजल्ट नहीं आया। इसके साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी मांग है कि कैंडिडेट कार्बन कॉपी उन्हें दिया जाए और आंसर शीट जारी किया जाए। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने पीटी परीक्षा के समय में आंदोलन किया था और हाई कोर्ट में एक रिट दायर कर रखी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बीपीएसएससी 3 महीने के अंदर में इस पर अपना स्पष्टीकरण दे। चलिए हम दिलीप से ही बात करते हैं। दिलीप जी, सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये बातें अब निकल के सामने आने लगी हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, आयोग को जो करना है वो करेगी। नहीं, ये तो जिनको भी ऐसा लगता है वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप दरोगा कहीं ले लीजिए तो दरोगा में 50,000 स्टूडेंट मेंस परीक्षा दिए हैं, उसमें से 35,000 फेल किए हैं। लेकिन जब आंदोलन होगा तो कितने छात्र सड़क पे आएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। पीटी में हमने आंदोलन किया, 4.5 लाख से 5 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे, 50,000 का उसमें रिजल्ट आया, बाकी 4 लाख स्टूडेंट तो सड़क पे नहीं उतरे। जबकि सब जान रहे हैं कि उसमें पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ और ओएमआर सीट बाहर लाके भी रंगा गया, सब जानते हैं। लेकिन सड़क पे कितने छात्र उतरे? 25,000 मुश्किल से, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद। उस 25,000 में सभी दरोगा छात्र नहीं थे, उसमें से हजारों छात्र ऐसे थे जिनको लगा कि नहीं, ये आंदोलन सही मुद्दे पे हो रहा है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें बीपीएससी बीएसएससी के भी छात्र थे, तो सिर्फ दरोगा छात्र नहीं थे। अगर वो 4 लाख सिर्फ दरोगा छात्र सड़क पे उतर जाते तो आंदोलन से सब कुछ हो जाता। और जो कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता, तो उन लोगों को मैं एक ही जवाब दूंगा कि 6 साल से रिजल्ट नहीं आ रहा था बीएसएससी इंटर लेवल का, प्रथम इंटर स्तरीय जो था। 17 जनवरी 2020 को हम लोगों ने ही आंदोलन किया और डेट दिलवा के आया था। डेट दिलवा के हम लोग आए थे कि आप कब तक रिजल्ट दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि 20 फरवरी तक रिजल्ट देंगे और 14 फरवरी को रिजल्ट आया। तो ये कहना कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, उनको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि बीपीएससी का पहले 5 साल 6 साल पे वैकेंसी आती थी, 2018 से हर साल वैकेंसी आ रही है। 30 जनवरी 2018 को हम लोगों ने आंदोलन किया था बीपीएससी ऑफिस के आगे, जिसका मुख्य मुद्दा यही था कि हर साल वैकेंसी आए। आप देख लीजिए कि 2018 में 2 परीक्षा आयोजित हुई, एक जुलाई में एक दिसंबर में, और उसके बाद अब हर साल पर उसका वैकेंसी आ रहा है बीपीएससी का। एक और एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूंगा कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, तो फिर हमारा देश आजाद कैसे हुआ? जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वो खुद पढ़ाते होंगे और पढ़ते होंगे। 2-4 टीचर भी बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा, अगला वैकेंसी है पढ़ो, तो मैं उनको भी बोल रहा हूँ। और जो 2-4 छात्र जो शिक्षा माफियाओं से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होगा। तो उन सबको मैं यही बताऊंगा, और जो लोग हमारी बातों को सुन रहे सबको, कि आप एक बार बता दीजिए कि हमारा देश आजाद कैसे हुआ था। क्या वो हमारा देश राष्ट्रीय आंदोलन से आजाद नहीं हुआ? क्या एक ही राष्ट्रीय आंदोलन से देश आजाद हो गया? चंपारण सत्याग्रह से गांधी जी ने शुरुआत किया, असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तब जाके देश आजाद हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आप एक बार सड़क पे उतर गए हो गया, नहीं। इसीलिए तो अब हम आंदोलन का रूपरेखा बदल रहे हैं, स्वरूप बदल रहे हैं। कि पहले क्या था कि किसी एग्जाम में गड़बड़ी हुई, कुछ छात्र सड़क पे उतरे, आंदोलन किए, 2-3 दिन हुआ, फिर कुछ लोग केस कर दिए, मामला कोर्ट में चला गया, ठंडा गया और कोर्ट से कुछ हो नहीं पाता था। तो अब हम पीटी वाले आंदोलन से ही इसको बदल दिए हैं कि कोर्ट जाए ना जाए, हम लोग को आंदोलन करना है। कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र है, जिनको जाना हो जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट में लंबी प्रक्रिया चलती है और अंततः हम लोग नहीं जीत पाते हैं। क्यों नहीं जीत पाते हैं? तो ये सार्वजनिक रूप से हम बोल नहीं सकते हैं, कोर्ट का मामला है। लेकिन आंदोलन से ही होगा। और विश्व का इतिहास रहा है, भारत का क्या पूरी दुनिया का इतिहास है कि जब भी बदलाव आया है, कोई बड़ा बदलाव, क्रांति आई है, तो वो सिर्फ आंदोलन से ही आया है। तो इसलिए अब हम लोग जब भी आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में 50,000 से ज्यादा छात्र होंगे, कम से कम 50,000 मैं कह रहा हूँ, 50,000 से ज्यादा यानी लाखों छात्र सड़क पे होंगे। और उस आंदोलन में चाहे वो दरोगा के छात्र हों, चाहे वो बीएसएससी के अभ्यर्थी हों या बीपीएससी के अभ्यर्थी हों, बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हों, अमीन बहाली, शिक्षक बहाली, सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रमुख मांग क्या रहेगा उसमें? हमारे आंदोलन का प्रमुख मांग यह है कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो रही है तो सबसे पहले तो विज्ञापन आता है। तो उस विज्ञापन के साथ ही आप ये घोषित कीजिए कि उसका पीटी परीक्षा कब लीजिएगा। संभावित तिथि आप नहीं दे सकते, संभावित मंथ तो दे सकते हैं। उसके बाद उसका रिजल्ट कब आएगा पीटी का, वो महीना घोषित कीजिए। उसके बाद फिर आप उसकी मुख्य परीक्षा कब लीजिएगा, उसका संभावित तिथि या महीना घोषित कीजिए। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट तक का आप सब कुछ घोषित कीजिए और समय पे दीजिए सब कुछ। और दूसरी मांग यह है कि कोई भी अगर ओएमआर सीट पे परीक्षा हो रही है, चाहे वो पीटी हो या मुख्य परीक्षा,
तो आप OMR सीट का कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को दीजिए एग्जाम के तुरंत बाद, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए और आंसर की जारी कीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ दीजिए और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी आप जारी कीजिए। आखिर आप सब चीज़ को डिजिटल करने की बात कर रहे हैं तो आप OMR सीट क्यों नहीं दे सकते? अगर OMR सीट का कार्बन कॉपी लाने के लिए नहीं दे सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन दे दीजिए ना, रोल नंबर या पासवर्ड, यूजर पासवर्ड डाल के देख लेंगे। जिस तरह से लोग मार्क्स देखते हैं ऑनलाइन कर दीजिए, जिस छात्र को अपना देखना होगा वो देख लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि अगर ये कर लेंगे तो जो पीटी में फेल है उनको मेंस में पास कैसे करेंगे? बिहार दरोगा में यही होना है ना, जो पीटी में भी फेल है वो भी मेंस पास कर गया। अब पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का रोल नंबर अलग, तो आप कैसे चेक कीजिएगा कि वो पीटी पास था कि नहीं था? ये आरजेडी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगा कि एक जिला, एक जाति और अनुपस्थित लोगों का रिजल्ट आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इतना बिहार के जो आयोग हैं इतने लेवल पर उनमें भ्रष्टाचार आ चुका है कि ऐसा हो सकता है? क्या आरजेडी का ये आरोप सही आपको लगता है क्या? देखिए, आरजेडी ने तो अभी कहा होगा, इस दरोगा मेंस के बाद कहा होगा। ये बात तो हम लोग 2 साल पहले से कहते आ रहे हैं और उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस पर नजर नहीं गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको आवश्यक नहीं समझा कि छात्र हित में इस मुद्दे को उठाए। लेकिन अब चलिए, अभी देर से ही सही, अभी उठा रहे हैं तो धन्यवाद देते हैं। ये तो 2 साल पहले से हम लोग कर रहे हैं। आप हर डिपार्टमेंट में देखिए ना, पुलिस डिपार्टमेंट चाहे किसी भी थाना में, किसी भी ऑफिस में चल जाइए, आप एक आंकड़ा निकाल लीजिए कि उस वहाँ जो तैनात हैं, ड्यूटी पे हैं, उसमें से कितने लोग नालंदा के हैं और कितने बिहार के बाहर के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नालंदा के लोग पढ़ने वाले नहीं है। नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, लेकिन आज उस ज्ञान की भूमि को, जो उसकी छवि को खराब किया जा रहा है कुछ शिक्षा माफियाओं के द्वारा। और सबसे बड़ा शिक्षा माफिया तो नीतीश जी के करीबी हैं, जो सब कुछ अब कर रहे हैं। तो उसके वजह से ये सब हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि नालंदा के गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है या नौकरी मिला, नहीं। नालंदा के उसी छात्र को नौकरी दी जा रही है जो पैसा वाले हैं और जिनकी पहुंच शिक्षा माफियाओं, नेताओं, मंत्रियों से है। उन लोगों को मिले, नालंदा के सभी लोगों को तो मिल नहीं रहा है। अगर गरीब लोगों को मिलता तो हमको भी खुशी होती कि चलो गरीब लोगों को, मेधावी लोगों को मिला। लेकिन मेधावी और गरीब लोगों को तो मिल नहीं रहा है। जो पैसा दे रहे हैं और जिनकी पहुंच है, दोनों बात होनी चाहिए, पैसा भी और पहुंच भी, तभी उनको नौकरी मिल रही है। अभी बिहार पुलिस का जो आया था रिजल्ट, बिहार दरोगा का, पिछला सब में वही हुआ था। ये तो विधान परिषद में भी मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के जो विधान पार्षद है प्रेमचंद्र मिश्रा जी, उन्होंने उठाया था कि नालंदा के एक ही गांव से 100 दरोगा बन गए। ये कैसे हो गया जी? अभी मेरे पास फोन आ रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है। जो मंत्री है उनका नाम आ रहा है। अभी लखीसराय के एक गांव से 8 जो है सो एक ही गांव से 8 लोग पास किए हैं सेटिंग करा के। दरोगा मेंस का बात कर रहा हूं मैं, अभी जो आया है लखीसराय के एक ही गांव से 8 लोग पास कर गए हैं। सीरियल वाइज नंबर रिजल्ट कभी आया है कि नहीं आपके देखते में? जो 2-3 सीरीज में रिजल्ट आया है, जैसे एक ही रिजल्ट में 3-4 सीरीज जो है जी। ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है। अच्छा। बिहार मेडिकल का जब BCEC एग्जाम कंडक्ट करती थी बिहार का, तो उस समय रंजीत डॉन हुआ करते थे नालंदा के ही, जो सेटिंग कराते थे, क्वेश्चन आउट कराते थे मेडिकल में। उस समय हुआ था कि 2 सेंटर से सभी लोग पास कर गए थे। अच्छा। उसके बाद ये मुद्दा गरमाया था कि भाई दोनों सेंटर से सभी रोल नंबर आगे पीछे सब कैसे पास कर गए, पीटी पास कर गए थे। एक आपसे मैं और प्रश्न पूछना चाहूंगा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव रोजगार का मुद्दा लेकर आए जी, और तेजस्वी यादव जो है वो आपसे भी भेंट किए थे। जी। तो क्या लगता है कि वो आपकी बातों पर कन्विंस हुए क्या, और बिहार के इलेक्शन में रोजगार का मुद्दा लेकर आए? और वो ऐसा मुद्दा था जिसके सामने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार वो एक तरह से जवाब देते उन्हें नहीं बन रहा था। क्या लगता है? और सरकार भी अब रोजगार के लिए कुछ ना कुछ बोल रही है। सरकार में आने के बाद 20 लाख रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो आप लोग भी देखे होंगे, सारी दुनिया ने देखा, क्योंकि जब चुनाव हो रहा है तो सारी दुनिया के लोग देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए। तो ऐसा पहली बार बिहार में हुआ कि चुनाव में शिक्षा और रोजगार मुद्दा बना। और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन छात्रों को जो दरोगा पीटी में जो हमने आंदोलन किया उसमें वो लोग आए, और उस आंदोलन की वजह से शिक्षा और रोजगार चुनाव का मुख्य मुद्दा बना। क्योंकि इतना लोग आए थे दरोगा आंदोलन में, पीटी में फरवरी मार्च में जो हुआ, उस आंदोलन के वजह से विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठाना पड़ा, आरजेडी को कार्य स्थगन प्रस्ताव लाना पड़ा। क्योंकि देखिए, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं नहीं, तो अगर छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी वाले को भी तो डर हो रहा है ना कि ये तो किसी पार्टी से भी नहीं, फिर भी इस सब के साथ लोग जुड़ रहा है, स्टूडेंट जुड़ रहा है। और हमने बार बार पटना में बैनर पोस्टर लगवाया। जो मुख्यमंत्री 15 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 15 सवाल करके जो बैनर लगाया था, उसमें 15 हमारा जो सवाल था मुख्यमंत्री जी से, उसमें से देख लीजिए 10 से 12 जो सवाल था वो हूबहू तेजस्वी यादव जी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में रखा। और जितना भी हमने मुद्दा उठाया, चाहे वो हर साल वैकेंसी आने की बात हो,
या फिर बीपीएससी में एज बढ़ाने की बात हो, या फिर पारदर्शिता लाने की बात हो, और या फिर 4.5 लाख जो सीट खाली है बिहार में सरकारी दफ्तरों को, सारे डिपार्टमेंट को मिला के 4.5 लाख से ज़्यादा सीट वैकेंट है, उस पर अविलंब बहाल करने की, तो सारे मुद्दों को तेजस्वी यादव, चाहे 3 साल का कोर्स 6 साल में अभी हो रहा है ग्रेजुएशन का, तो उसको सही करने का कि 3 साल में हो, वो सारे मुद्दे अभी भी आप देख सकते हैं। जो मेरा बैनर उस समय लगा था, अभी भी मेरे फेसबुक पे भी डाला हुआ है, उसमें से 10 से 12 हूबहू मुद्दे तेजस्वी यादव जी ने चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में रखा, और बार बार उस पर जो नौकरी संवाद करके चलाते थे फेसबुक पे लाइव होकर, उसमें बार बार उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं उनका नजर पड़ा होगा, क्योंकि मैंने आरजेडी कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, जदयू कार्यालय के सामने ही लगवाया था, बड़ा सा बैनर पोस्टर लगवाया था, और 2 बार मैं तेजस्वी यादव जी से मिला भी था। एक बार मार्च में जब विधानसभा में मुद्दा उठा था, उससे पहले तो उन्होंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, और उसके बाद जून में भी मैं मिला था, 2 मिनट के लिए ही मिला था, लेकिन मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया था कि बिहार के छात्र त्रस्त हैं, जो आप विपक्ष के नेता हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि विपक्ष के नेता होने के नाते आप इन सब मुद्दों को उठाइए, क्योंकि इन सब मुद्दों को आजकल कोई नहीं उठा रहा। तो हो सकता है उनको ये लगा कि नहीं, ये वाजिब मुद्दा है और ये सही मुद्दा है, तो उन्होंने उठाया। इसके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं कि आज तक हमने बहुत नेता के पास हम लोग गए, बिहार का जो भी आप नाम गिना दीजिएगा जो बड़े नेता हैं, सबों के पास हम लोग गए थे इस बात को लेके कि आप लोग इस मुद्दे को उठा, लेकिन कोई नेता इस बात को आगे की रणनीति क्या है? पटना आए हुए हैं, कारण क्या है पटना आने का? आएगी रणनीति बता। देखिए, आज 27 जनवरी को हम लोगों ने मीटिंग रखा है, और इस मीटिंग का मकसद है जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो बीपीएससी आयोजित करे, बीएसएससी आयोजित करे, बीपीएसएससी द्वारा आयोजित हो, या फिर सिपाही भर्ती बोर्ड द्वारा हो, तो सब में कहीं ना कहीं पारदर्शिता कहीं नहीं है। पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि पारदर्शिता आए, और उसके बाद वार्षिक कैलेंडर जारी हो, और उस कैलेंडर को फॉलो किया जाए, और धांधली बंद हो। महिला आरक्षण जैसे बिहार से बाहर की महिला को मिल रहा है वो बंद हो। 3 साल का कोर्स ग्रेजुएशन का 3 साल में पूरा हो। और ये हजारों लाखों छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, बार बार जब हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने की बात होती है तो सरकार ऊपर से दबाना चाहती है। तो इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं पटना में, जिसमें बिहार के कोने कोने से छात्र आए। उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम तय करेंगे कि कौन कौन मुद्दा हमारा प्रमुख रूप से होगा। और ये आंदोलन एकदम शुद्ध रूप से छात्र आंदोलन होगा। इसमें कोई भी पार्टी के नेता शामिल नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के छात्र नेता ही क्यों ना हो, या किसी भी पार्टी से संबंध हो। अगर किसी छात्र नेता को जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए उनको हमारे आंदोलन का हिस्सा बनना है, तो उनको उस पार्टी से त्यागपत्र देके आना होगा। क्योंकि हम किसी पार्टी वाले को इसमें शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां पे आके वो लोग अनर्गल बयान दे देते हैं। जैसे आप देखिए, किसान आंदोलन में ही हुआ है कल। अब जहां पे तिरंगा फहराना चाहिए वहां पे जाके किसी धर्म का झंडा फहरा दिया जाता है। तो ये सब पूरी तरह से गलत है। आंदोलन आप कीजिए, हम हर आंदोलन का समर्थन करते हैं, किसान आंदोलन का हम शुरू से समर्थन करते आए हैं। लेकिन जिन्होंने ये हरकत किया उनकी हम निंदा करते हैं, और उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान कोई भी देशभक्त बर्दाश्त नहीं। वही तो मुझे भी लगातार आपके ही ग्रुप से कमेंट आ रहे हैं कि आपने वो वीडियो चला के जो है बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा बरगलाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि रियलिटी बताना है कि लाल किला जो है वो उस पर तिरंगा का ही एकाधिकार है, और 130 करोड़ भारतीय जो हैं उस पर तिरंगा ही देखना चाहते हैं, कोई दूसरा ध्वज नहीं देखना चाहेंगे। अगर उन्होंने किसी धर्म का झंडा फहराया, इससे अच्छा होता अगर वहां पे तिरंगा फहरा देते तो अच्छा होता। पहले से उसमें शायद कोई झंडा नहीं था। मैंने जो वीडियो देखा उसमें पहले से कोई झंडा नहीं फहरा रहा, तिरंगा बगल में जो बड़ा सा तिरंगा था वो फहरा रहा था, और वहां पे कोई झंडा नहीं लगा हुआ था, जैसा वीडियो मैंने देखा। तो अगर ये लोग तिरंगा झंडा उसमें फहरा देते तो बहुत सारे देश के लोग इनके साथ हो जाते, एकदम साथ में होते हैं। लेकिन वो जो किसान की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो देश में वो खलल पैदा करना चाहते हैं शांति। जी, एक बात और मैं कहूंगा, ये किसी भी आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व निश्चित रूप से आते हैं। हमारे ही छात्र आंदोलन जो दरोगा का हुआ था उसमें भी 2-4 लोग असामाजिक तत्व घुस गए थे। वो होता ही है, तो उस पर नजर रखना सबसे बड़ी जरूरत है। और हमारे आंदोलन में भी 2-4 लोग आ गए थे जो मेरे ही बगल में आके फोटो खिंचवा लेते थे। आज वो लोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। तो ये लोग शिक्षा माफिया से जुड़े हुए हैं और पैसा इन लोगों को मिलता है। तो किसी भी आंदोलन में देखिए, अब हजारों की भीड़ है तो उसमें एक-एक को तो कोई पहचान नहीं रहा है कि अंदर से उसका क्या मकसद है। तो हम लोग इस पे आगे जब आंदोलन करेंगे तो इस पे कड़ी नजर रखेंगे, कोई भी असामाजिक तत्व हमारे आंदोलन में ना घुसे। और छात्रों से भी हम अपील करेंगे कि फेसबुक या किसी भी सोशल साइट पे या कैसे भी आपको अगर इस छात्र आंदोलन के विरोध में कोई भड़का रहा है तो आप उसकी बातों में ना जाए, क्योंकि कुछ शिक्षा माफिया को दर्द हो रहा है। क्योंकि हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा तो उनका धंधा, जो क्वेश्चन बेचते हैं, आंसर बेचने का धंधा ही करते हैं, ये चौपट हो जाएगा। तो बहुत सारे छात्र जो शिक्षा माफियाओं के संपर्क में, वो छात्र नहीं है, वो शिक्षा माफियाओं का काम करते हैं। और 2-3 टीचर भी पटना में हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो उन लोगों को अंदर खलबली मची हुई है कि अगर ये छात्र आंदोलन सफल हो गया
तो फिर हम लोग का तो धंधा चौपट हो जाएगा, और धंधा चौपट ही नहीं होगा, उन लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए वो लोग हमारे आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और छात्रों को भड़का रहे हैं। हमने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है उसमें बॉट और ये स्पैम करके क्या क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारा चीज आ रहा है ऐसा। छात्रों की सलाह पे मैंने उसको ओनली फॉर एडमिन मैसेज कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं की साजिश है कि छात्रों को एकजुट ना होने दिया जाए। और जो मैंने राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के नाम से फेसबुक पे ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में भी कुछ ऐसा कर दिया गया है कि नए मेंबर का रिक्वेस्ट उसमें नहीं आ पा रहा है। अब पता नहीं ये सब कैसे होता है, मुझे इस सब का नॉलेज उतना नहीं है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से भी मैं छात्रों से भी ये पूछना चाहूँगा, अगर आप लोग को इस बारे में कुछ पता हो तो हमें बताएं, ताकि इससे निजात पाया जाए। क्योंकि शिक्षा माफिया चाहते हैं कि ये छात्र एकजुट ना हो और कोई आंदोलन ना हो, लेकिन हम लोग एक बड़ा छात्र आंदोलन करेंगे और इन शिक्षा माफियाओं को जेल भेजवा के रहेंगे। तो छात्र आंदोलन होगा, और जैसा कि कहना है दिलीप का, और हम लोग भी देखते हैं कि परीक्षाओं में जो लगातार धांधलियों की खबर आती है, और सिपाही भर्ती परीक्षा में ही 350 से ज़्यादा सेटरबाज पकड़े गए जिन्होंने अपनी पीटी परीक्षा में अपने बदले किसी और को बैठाया था। तो देखने वाली बात है। दिलीप जो हैं पटना आए हुए हैं और यहाँ पर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, और दिलीप से हमारा हमेशा जो है मुलाकात होते रहेगा, इंटरव्यू आपके पास आते रहेगा, और अपने विचारों से और क्या डेवलपमेंट हुआ है उससे आप अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि छात्र हित से जुड़े हुए हर एक मुद्दे हम जरूर उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।